आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग छायावादी साहित्य से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 201 है कि किस कवि को हिंदी में बायरन कहा जाता है। हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 201 का राइट आंसर आपने बच्चन को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया ग्रंथ उर्वशी क्या है, तो यह खंड काव्य विधा की रचना है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार इसमें से कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प 2 सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है। साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किस आलोचक ने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 204 का राइट आंसर आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 205 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, तो बिल्कुल सही जवाब। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। प्रश्न संख्या 206, भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है। भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस मानने वाले कौन है इसमें, और आपने जवाब में रूप गोस्वामी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया है। प्रश्न संख्या 207 का राइट आंसर आपने 1000 चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है, इसका आपको जवाब बताना है। शांति निकेतन से संबंधित किस आलोचक का संबंध है। प्रश्न संख्या 208 में राइट उत्तर आपने आचार्य हजारी प्रसाद को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकृति रस की कल्पना किसने की। प्रकृति रस की कल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं, फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 209 का सही जवाब आपने चुना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गारसा दत्त तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का अनुवाद किसने किया। यानी गारसा दत्त तासी द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो प्रश्न संख्या 210 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न, पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना है। पद्मावत को ट्रेजिक कृति मानने वाले रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विजय देव नारायण शाही को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 212, निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचनीय मानने वाले कौन है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 213 का सही उत्तर क्या बनेगा, और आपने सही उत्तर के रूप में आपने चयनित कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई जूही की कली कविता को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी कविता को अश्लील कह करके जो है प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। निराला की यह रचना है, मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है। इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 214 का राइट आंसर क्या बनेगा? इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में आपने अंबिका दत्त व्यास को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है। विकल्प इसका 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 बच्चन सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाइए। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उसको आपको चिन्हित करना है। और प्रश्न संख्या 216 का राइट आंसर आपने सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सन 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को लेकर के एक लेख लिखा था, वह किस नाम से लिखा था? तो इस प्रश्न का जवाब आपने भुजंग भूषण विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की है? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या करने वाले कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की? मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा करने वाले कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 221 है कि निराला की अंतिम रचना सांध्य काकली कब प्रकाशित हुई थी? सांध्य काकली का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 1969 ईस्वी में, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक इसमें से कौन सा माना जाता है? प्रश्न संख्या 222 का सही जवाब आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 जानकी मंगल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पात्र का अभिनय किया था? इसका आपको उत्तर बताना है। और आपने लक्ष्मण बताया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाट्य परिषद 1906 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका आपको उत्तर बताना है। आपने कलकत्ता जवाब बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 226 है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन है? कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इसमें से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया इसमें से प्रथम नाटक आपको बताना है। और आपने राजश्री को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक लिखने के रूप में प्रसिद्ध हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक
आपने चयनित कर लिया ध्रुव स्वामी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 230 में राइट आंसर के रूप में आपने रंगमंच को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 231, नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। नाटकों से संबंधित पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। प्रश्न संख्या 231 का सही जवाब आपने चुना रूपक रहस्य को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रश्न संख्या 232 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 232 में आपने सही जवाब चयनित कर लिया पाताल विजय, विकल्प 3 को बिल्कुल सही उत्तर। आगे नाटककारों के साथ सुमेलित करना है आपको, नाटकों के रचनाकारों को चुनना है। तो नाटक दिया गया है प्रद्युमन विजय व्यायोग। प्रद्युमन विजय व्यायोग के लेखक कौन हैं, जल्दी से उत्तर बताइए। और उत्तर में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, सही उत्तर के साथ हैं आप। सुभद्रा किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। सुभद्रा नाटक के नाटककार कौन है, फटाफट उत्तर बताइए। और इसमें से आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्सर्ग नाटक के नाटककार कौन है। उत्सर्ग नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, 235 का सही जवाब आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 235 में राइट आंसर के रूप में आपने चतुरसेन शास्त्री को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि करबला किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। करबला नाटक के नाटककार कौन है। प्रश्न संख्या 236 का राइट आंसर आपने अगर चुन लिया है मुंशी प्रेमचंद्र को, सही जवाब के साथ हैं आप। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा लिखा गया है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना सुदर्शन को, तो बिल्कुल सही जवाब। एक घूंट एकांकी किसकी है। एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है। प्रश्न संख्या 229 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद चुन करके बिल्कुल सही जवाब बताया। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है। उत्तर में आपने चुन लिया है जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, चुंबन किसके द्वारा लिखा गया है। चुंबन के रचनाकार कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। विक्रमादित्य किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 241 का राइट आंसर आपने उदय शंकर भट्ट चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, डिक्टेटर किसके द्वारा लिखा गया है। डिक्टेटर का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 242 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया पांडे बेचन शर्मा उग्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयंत किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। जयंत का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि मुक्ति रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है। मुक्ति रहस्य किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 244 का राइट आंसर आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। शिवा साधना के लेखक कौन है। शिवा साधना किसके द्वारा लिखा गया है। शिवा साधना के रचनाकार आपने चयनित कर लिया हरिकृष्ण प्रेमी जी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 246 का राइट आंसर आपने क्या चुना है, और जयशंकर प्रसाद को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विशाख किसके द्वारा लिखा गया है, उत्तर बताइए। विशाख नाटक के नाटककार कौन है। प्रश्न संख्या 247 का सही जवाब आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। राक्षस मंदिर नाटक के नाटककार कौन है। राक्षस मंदिर नाटक के नाटककार बताना है आपको। आपने इन विकल्पों को छोड़ करके लक्ष्मी नारायण मिश्र विकल्प 2 को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अत्याचार का परिणाम, अत्याचार का परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। अत्याचार का परिणाम नाटक के नाटककार कौन है। जवाब में आपने विश्वंभर शर्मा कौशिक को चुना, विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास इसमें बताना है प्रश्न संख्या 250 में, और क्षमा करें इसमें उपन्यास नहीं बल्कि उपनाम बताना है।
उपनाम बताना है। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम क्या है? तो उग्र है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रेमी, कौशिक, रसा ये लोग उपनाम हैं ये हैं। तो पांडे बेचन शर्मा का उपनाम आपने उग्र बताया, बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक इसमें से कौन सा है? फटाफट उत्तर बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक, पहला नाटक कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया पहला नाटक, इसमें आपने अगर चयनित कर लिया अशोक को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है? प्रश्न संख्या 253 का राइट आंसर क्या बनेगा? 253 में राइट आंसर आपने चयनित कर लिया संग्राम, विकल्प 1 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है? प्रश्न संख्या 254 का राइट आंसर आपने चुन लिया है ज्योत्सना को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? अनग गीत नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले रचनाकार कौन है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। मत्स्य गंधा किसका गीत नाट्य है? इसका आपको जवाब बताना है। मत्स्य गंधा गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने उदय शंकर भट्ट को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है? सुदर्शन द्वारा लिखा गया अंजना किस प्रकार का नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 को चुना, सामाजिक उपन्यास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? हिंदी की पहली एकांकी इसमें से कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली एकांकी के रूप में कौन सी एकांकी मानी जाती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चार बेचारे एकांकी के रचयिता कौन है? चार बेचारे एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? राजपूत की हार एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सुदर्शन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के एकांकीकार कौन है? सबसे बड़ा एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे बड़ा एकांकी के एकांकीकार के रूप में आपने भगवती चरण वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकांकीकार कौन है? लक्ष्मी का स्वागत किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उपेंद्र नाथ को चुना तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार के रूप में आपने भुवनेश्वर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 1। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? प्रेमचंद्र युग किस काल को कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र युग जो है यह कहा जाता है उनके उपन्यासों को देख करके, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम इसमें से आपको बताना है। प्रश्न संख्या 266 का राइट आंसर आपने धनपत राय चुना तो बिल्कुल सही जवाब। नवाब राय के नाम से वे उर्दू में रचनाएं किया करते थे और मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें यह प्रेमचंद नाम दिया था। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? इसका आपको जवाब बताना है। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? और प्रश्न संख्या 266 का राइट आंसर, क्षमा करें, प्रश्न संख्या 267 का राइट आंसर आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया इसमें से पहला उपन्यास आपको बताना है और प्रेमा आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया सत्यजीत रे को, विकल्प 1 तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ज्यालपा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? ज्यालपा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गबन उपन्यास, क्षमा करें, गबन उपन्यास की पात्रा है। गबन उपन्यास में ज्यालपा रहती है, गानों से इसे बड़ा प्रेम होता है। अगला प्रश्न, बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, यह कथन किसका है? बुरा आदमी
भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवतावश छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का। अगला कथन है कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न संख्या 273 में राइट आंसर के रूप में आप देखिए जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे विचन शर्मा, उग्र, ये लोग जो है प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। इलाचंद जोशी को आपने चुना विकल्प 2, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार रहा है? तो प्रश्न संख्या 274 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने पांडे विचन शर्मा उग्र को चुना होगा, विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। सेवा सदन का प्रकाशन काल क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। सेवा सदन का प्रकाशन काल क्या है? सेवा सदन का प्रकाशन काल मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है जिसका प्रकाशन काल 1918 ईस्वी है, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प 2 कायाकल्प को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने किया है अपने उपन्यास कर्मभूमि में, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आपने अगर चयनित कर लिया 3, कंकाल, इरावती और तितली। इसके बाद विश्वंभर शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? विश्वंभर शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? और जवाब में आपने मुंशी प्रेमचंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। भिखारणी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। भिखारणी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब आपने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कंकाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है? प्रश्न संख्या 282 का राइट आंसर आपने चंद हसीनों के खतूत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 283 का राइट आंसर आपने पांडे विचन शर्मा उग्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया है? तो प्रेमचंद नामकरण करने वाले मुंशी दयाराम, ये कंफ्यूजन है साथियों, जहां तक मुझे है कि दयाराम नारायण निगम है, दयाराम नारायण निगम। इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसे माना जाता है? तो प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 शिवदान सिंह चौहान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी थी? गद्य को संग्राम की संज्ञा देने वाले छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आगे, प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रश्न संख्या 287 का सही जवाब रामविलास शर्मा चुनकर के बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावादी विरोधी पत्रिकाओं को प्रकाशित करती थी? छायावादी विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी। प्रश्न संख्या 288 का राइट आंसर आपने सुधा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी की रामराज की कल्पना यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? तुलसी की रामराज की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ? 290 का राइट आंसर आपने विकल्प 1 वाराणसी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया था? प्रश्न संख्या 291 का राइट आंसर अगर आपने आज को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई है? उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने 1920 ईस्वी चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि उतंग प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? उतंग जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जवाब में आपने जन्मेजय का नागयज्ञ चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? और जवाब में आपने एक घूंट को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान द्वारा किया गया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले अंग्रेजी साहित्यकार हैं सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन हैं? प्रश्न संख्या 296 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सीलर महोदय को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन हैं? तो अश्वघोष द्वारा लिखे गए बुद्ध चरित्र का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले रचनाकार एडविन आर्नोल्ड हैं। अगला प्रश्न है कि अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? जवाब में आपने कानपुर चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन आपने चयनित कर लिया है विकल्प 3 हैदराबाद को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने आर्येंद्र शर्मा विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित थी? प्रश्न संख्या 301 का राइट आंसर आपने कल्याणी चुना, बिल्कुल सही जवाब। कल्याणी जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्रा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चंद्रगुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।